अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पर्स में क्या क्या होता है। एक ये हैंग फैंग का मस्कारा है। अगर आप मुंह धोते हैं ना तो ये बिल्कुल जैसे कि आपको ड्रैकुला नहीं बना देता या आपकी ब्लैक आइज़ नहीं कर देता, बिल्कुल रुई की फॉर्म में उतरता है। फिर ये है पिक्सी की तरह का, बेसिकली ब्लश है, स्टिक ब्लश है। और इसके अंदर ये है कि इसकी बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है। ऑब्वियसली बात है थोड़ा क्रीमी नहीं है, जो साफ सी बात है, लेकिन ये ब्लेंड हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह भी, यानी आपका फेस ड्राई नहीं है ना, तो ये ब्लेंड हो जाएगा। और ज़्यादा जब आप बेशक लगा लें कुछ देर बाद उड़ जाएगा, ये चीज़ भी है। लेकिन इसके कलर्स अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने वैसे पिछले दिनों एक और था ब्रांड, उसका भी लिया था, कलर स्टूडियो का। उनका भी कुछ देर बाद जो है वो ब्लश ख़त्म हो जाता है। तो आई एम लाइक ओके विद जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अच्छा, ये 3 मस्ट हैं। एक मिस रोज़ की ये सिल्क वाली बेस जो कि 450 की मिलती है, बहुत बेहतरीन है। फिर ये सनस्क्रीन यूविल की, और उसके बाद ये ब्लश। ये 3 चीज़ें मस्ट होती हैं मेरे पास। मेरे हाथ पे जो आप देख रहे हैं कलर, ये एसेंस का वो लिप शेड है, मैट लिप शेड, जो आपकी स्किन टोन अगर मीडियम से फेयर है तो बहुत अच्छा सूट करेगा आपके फेस पर। और ये नॉर्मली भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है रिवाज का बहुत ही बेहतरीन आईलाइनर, और इसकी इतनी अच्छी फेदर वाली टिप है। इसका कोई ऐसा मामला नहीं कि थोड़ी हार्ड टिप, अगर आपको हार्ड टिप लगाने की आदत है फिर ये आपके लिए नहीं है। लेकिन मैं इतने सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, इट्स एक्सट्रीमली गुड। बहुत इसकी फ़ाइन लाइन है, मोटा मोटा भद्दा भद्दा मस्कारा नहीं लगता, और एक मैट सी लुक देता है। कुछ होते हैं ना आईलाइनर जो बिल्कुल अजीब गंदी सी शाइनी लुक देते हैं, वो नहीं है। बहुत अच्छा ये मस्कारा है। उसके बाद मेरे पास जो पर्स में और चीज़ें होती हैं जो कि एसेंशियल्स हैं। अभी थोड़ी देर ट्रेन रुक रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या मेरे पर्स से निकल सकता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर्स मेरा छोटा सा होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था कि मेरे पास ये बेस है। ये अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन टोन है तो ये आपके लिए है। अगर आपकी इवन ऑयली है उसके लिए भी है, लेकिन ऑयली वाले बाद में सेटिंग पाउडर से इसको सेट करेंगे। फिर उसके बाद ब्लश की बात कर लूँ तो मैंने जैसे कहा कि इसको आप लगा लेंगे लेकिन कुछ देर बाद ये उड़ जाएगा, और मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर आ गया जी उसके बाद आपके पास ये आईलाइनर, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रिवाज यूके का 450 समथिंग में, अब तो शायद 650 में मिल जाता है। फिर ढेर सारे टिश्यूज़ जो ऐसे ही मैं जल्दी में रख के ले आई थी, आई डोंट कीप दैट पॉकेट टिश्यू। और उसके बाद आ गया जी कुछ रिवाज यूके के मैट लिप कलर्स। ये है नंबर 22। अगर आप चाहते हैं कि एकदम आपका कलर जो है वो पॉपअप कर जाए, आपने कोई डार्क लिपस्टिक लगानी है, तो ये बहुत बेहतरीन है। और ऑनेस्टली मैं बिलीव ही नहीं करती कि इतनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स या मैट लिपस्टिक्स ली जाएँ। हालांकि मुझे मैट लिपस्टिक बहुत पसंद है, लेकिन आई रिकमेंड दीज। ये भी खैर अब सस्ती नहीं रही, पहले किसी ज़माने में ये 270 समथिंग की मिल जाती थी, अब तो इनकी प्राइस भी 600 समथिंग हो चुकी हुई है, बट स्टिल इकोनॉमिकल है। उसके बाद आ जाता है जी मेरा सन ब्लॉक। अच्छा एक बात, सॉरी मैं एक्सप्लेन करूँ, ये सन ब्लॉक नहीं है, सनस्क्रीन है। आपने हमेशा सनस्क्रीन लेनी है ताकि सूरज की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपके बॉडी में आ सकें, आपके फेस पे आ सके। उसके बाद ये हैंड सैनिटाइज़र तो नहीं है, ये है हैंड वॉश। हैंड सैनिटाइज़र भी रखना मैं ज़रूरी समझती हूँ, बट ये जो हैंड वॉशेज़ की जो बॉटल है वो मुझे इसलिए पसंद है, इसके ऊपर एक स्टॉपर लग जाता है। ये मिनीसो से एक पूरी किट ली थी, उसके अंदर से निकला था। फिर एक पेन, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, मैं लिखे बगैर नहीं रह सकती, ऐसा लगता है हाथ में खुजली हो रही है लिखे बगैर। और उसके बाद ये मस्कारा है हैंग फैंग का। ये बहुत सस्ता है लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, सिल्वर है, पिंक है, गोल्डन है, लेकिन यही अच्छा है। मुँह धोने पे आपको भूत नहीं बनाता, वज़ू भी अगर आपने करना आसानी से उतर आता है, बिल्कुल रुई की फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है जी ये एसेंस का लिप शेड, मैट लिप शेड है, और ये पानी की तरह लिक्विड जैसा है। थोड़ा वक्त के साथ क्रीमी हो चुका हुआ है, लेकिन पहले जो है वो बिल्कुल लिक्विड लगता है। उसके बाद आ गया जी आपके पास ये क्यू टिप, और उसके बाद आ जाता है रिवाज का, रिवाज यूके वालों की ये मस्कारा से पहले कोट होती है बेस कोट, ताकि आपकी अगर फॉर एग्जांपल आई लैशेज़ इतनी थिक नहीं है तो पहले आप ये बेस कोट लगा के फिर मस्कारा लगाएंगे तो बहुत फुलर लगती हैं आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो, और इतनी क्लम्पी भी नहीं लगती। उसके बाद आ गया जी हेयर टाइज, जिसके अंदर मुझे ये सॉफ्ट वाली पसंद है, मुझे इवन सिल्क से भी ज़्यादा ये पसंद है। उसके बाद ये फ्यूडिक क्रीम, ये बहुत बेहतरीन है पिंपल्स के लिए, बट नॉट ऑन फेस, ऑन बॉडी। और इसकी एक्सपायरी वगैरह लिखी होती है, इसकी प्राइस भी बहुत कम है, इतनी महंगी नहीं है ये। फिर आ गई जी हैंड फ्रीज, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है मेरी, बट एनीवेज हु केयर्स। और उसके बाद ये वही आ गया मस्कारा, फिर कुछ पैसे आ गए, और मैं ज़्यादातर कैश वगैरह इतना कैरी नहीं करती। उसके अलावा आ गया जी ये मेरी क्यूरिन की है वॉच, और ये बहुत अच्छा इसका जो है वो कलर है एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक, इट्स वेरी डिसेंट। इसमें गोल्डन भी है बट आई लाइक सिल्वर। फिर आ गया जी हिजाब पिन्स, और इनका ये वाला पता नहीं इतनी इनकी अच्छी स्टिफनेस है,
ये मुझे चेज़ वैल्यू से मिला था 3 का पैक, यानी 3 सर्कल्स थे और ये इतनी अच्छी सेटल कर देती है आपके हिजाब को, तो इट्स वेरी गुड। उसके बाद आ गया जी ये मिरर, और ये 180 रुपये का या 120 रुपये का समथिंग ख़रीदा गया था रहीम स्टोर से, जो कि इस्लामाबाद टाउन में भी है, जौहर टाउन में भी है, और जहाँ भी आई थिंक जौहर टाउन में है दूसरा, तो वहाँ से आप यू कैन बाय दिस ईजीली। होना चाहिए, वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करती, साफ़ सी जो बात है। फिर आ गया जी रेज़र, फेशियल रेज़र्स। मैं फुल फेस को कभी भी शेव नहीं करती क्योंकि एक्नी वगैरह हो जाती है और मुझे सूट भी नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ है फॉर अपर लिप्स, या अगर ज़रूरत पड़ जाए कभी हाथ के नकल्स वगैरह के ऊपर बाल आपको ज़्यादा फील हो रहे हों तो, अदरवाइज़ इट्स फाइन। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव आपके पर्स में होना चाहिए। ये समटाइम आप थ्रेडिंग नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। उसके बाद आ गया एक और शेड रिवाज की लिपस्टिक का, मैट लिपस्टिक का। फिर एक और हेयर टाई आ गई, कुछ बबल्स आ गई, वो तो रखनी ज़रूरी होती हैं, अगर भूख लगे तो ये आपके ब्रेन को धोखा देने में काफ़ी होती है। फिर एक कोम्ब आ गई रास्ते में वैसे रखने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं सब निकाल दूँ ना अपने पर्स से तो मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, और अगर ये मेरे पास पड़े हों तो नहीं ज़रूरत पड़ती। मेरी अम्मी की तस्बीह है लकड़ी की। फिर आ गया जी एक्सॉल, बेहतरीन है फेस के दानों के लिए, और 250 से 300 रुपये की अंदर मिल जाती है। आप इसको 2 दिन इस्तेमाल करके देखें। मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की थी, अगर आपके चेहरे पे इवन पीप वाले भी दाने हैं ना, आप खुद ही 2 दिन में इसका रिज़ल्ट देखना शुरू कर देंगे, फिर इसको लगाते रहें। मेरी बहन की ऑयली स्किन है और वो अपने फेस पर लगाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिले, फिर दूसरों को भी रेकमेंड करें। उसके बाद आ गया ये मिनी क्लिप, की भी बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, इवन अगर आप पोनी भी बांधते हैं तब भी। उसके बाद आ जाते हैं एयरपॉड्स, और ये कवर मुझे दराज से मिला था, इट्स वेरी गुड। फिर आ गया एक काउंटर जिसकी ऊपर की बेस उतर चुकी हुई है, बट स्टिल इट्स वर्थ इट। और उसके बाद आ जाता है एक और मिस रोज़ का, बेसिकली मेरे पास ये मैट कलर है, थोड़ा पिंकिश टोन में है, और ये ओनली 1 डार्क पिंकिश टोन में मैट लिपस्टिक है मेरे पास। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको लिप शेड्स। मेडोरा के लिप शेड्स हैं मेरे पास, और ये भी मैट होते हैं। गर्मियों में ना ये थोड़ा सा ग्लॉसी टच दे देते हैं, तो कहना कि मैट है इट्स नॉट राइट। और ये शेड है मेरे पास, रास्पबेरी शेड है ये, और सर्दियों में तो बिल्कुल ही मैट लगता है, तो ये भी अच्छा शेड है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास कुछ कॉइन्स रख लेने चाहिए, कुछ कीज़ आ गई हैं वो भी रख लेनी चाहिए। बाहर जो है कह रहे कीज़ के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना भाई। उसके बाद ट्रेन का थोड़ा सा व्यू देख लें। मैं ट्रैवल कर रही हूँ पार्लर कार में, इनके पीछे LEDs लगी होती हैं, इनके AC कुछ इशू हुआ हुआ था। खैर जी, ये था व्लॉग आज का।